बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसकी माँ उर्वी और पिता रजत उसे बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन अनन्या बहुत ही ज्यादा काली थी, इसीलिए स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाया करते थे। अनन्या को ये बात बहुत बुरी लगती थी, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कहती। एक रोज वो स्कूल से रोते हुए घर आती है। माँ, हर कोई मेरे क्लब ग्रुप को लेकर मेरा मजाक बनाता है। कोई मुझे काली कहकर चिढ़ाता है तो कोई मुझे कल्लो माई कहता है। अनन्या, अब तू बड़ी हो रही है मेरी बच्ची, तू किसी की बातों पर ध्यान मत दिया कर। भले ही तेरा रंग रूप ऐसा है, लेकिन तू पढ़ने में कितनी होशियार है, उन बच्चों का स्वभाव जैसा भी हो। लेकिन मैंने मेरी बच्ची को ऐसे स्वभाव नहीं दिए हैं, इसकी मुझे बहुत खुशी है। ठीक है माँ, मैं उन बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानूंगी और खूब अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान भी दूंगी। अनन्या को स्कूल में उसके क्लास के 2 बच्चे रोजाना चिढ़ाया करते थे, लेकिन अनन्या ने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब एक रोज अनन्या स्कूल जाती है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है कि तभी क्लास का राहुल अनन्या को चिढ़ाते हुए कहता है, देखो देखो कल्लो आ गई। तुझे देखकर तो कोई भी कह दे कि भैंस भी तुझसे ज्यादा साफ है। वैसे मैं तो कहता हूँ तुझे भैंस चराने जाना चाहिए। तेरे जैसे लोगों का स्कूल में क्या ही काम, किताबें भी तेरे हाथों से मैली हो जाती है। अरे ये तो बस पढ़ने लिखने में ही अच्छी है, तभी तो इसका स्कूल में एडमिशन हो गया, वरना इसके जैसी शक्ल वाली लड़की को तो कोई स्कूल में घुसने भी ना दे। क्यों कल्लो, ठीक कहा ना मैंने? तो ठीक कह रही है रुचिका, ये पढ़ने लिखने में अच्छी है तभी इसे स्कूल आने देते हैं, वरना इसके जैसे शक्ल के लोग तो सड़क पर भीख मांगते मिलते हैं। अनन्या राहुल और रुचिका की बात चुपचाप सुन रही थी। वो उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे अपनी माँ की बात याद आ जाती है। अनन्या की माँ उर्वी ने अनन्या से कहा था कि वो किसी की बातों पर ध्यान ना दिया करे और बस पढ़ाई किया करे। ऐसे ही समय बीतता है और अनन्या 10वीं के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर आती है और अगली क्लास में पहुँच जाती है। अब 11वीं में उसके साथ राहुल और रुचिका भी जाते हैं। अरे यार, ये तो 11वीं में भी पहले दिन ही हमें नजर आ गई। इस मनहूस को देखकर अब 11वीं में भी रोज इसको देखना पड़ेगा। मैंने सोचा नहीं था, सुना है इस कल्लो के बहुत अच्छे नंबर आए हैं 10वीं के अंदर। अरे कोई बात नहीं रुचिका, इतने साल इसे झेल लिया तो 1-2 साल और सही, फिर 12वीं करने के बाद ये हमारी नजरों से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। क्यों कल्लो, सही कहा ना हमने? अरे जाने दे, आज मेरा इस क्लास में पहला दिन है और मैं इससे बात या बहस करके अपना दिन खराब नहीं करना चाहती। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, हमारे स्कूल में 26 जनवरी का प्रोग्राम होने वाला है और इस प्रतियोगिता में वही बच्चा अपना नाम लिखवाएगा जो 26 जनवरी के दिन परफॉर्मेंस देना चाहते हो। किसी को गाना गाना हो, कविता सुनानी हो या फिर देशभक्ति गाने पर डांस करना हो तो वो हमें बता दे। टीचर जी, मेरा नाम जरूर लिखना, मैं देसी सॉन्ग पर डांस करूँगा। मेरा मतलब है देशभक्ति गाने पर डांस करूँगा। टीचर जी, मेरा भी नाम लिख लीजिए, मुझे गाना और नाचना बहुत पसंद है। मैं 26 जनवरी के दिन स्कूल में गाकर और डांस करके परफॉर्मेंस दूंगी। मैं सबके नाम लिख लेती हूँ और मैं ये भी बता दूँ कि जो भी इस प्रतियोगिता में फर्स्ट आएगा उसे एक ट्रॉफी और इनाम मिलेगा और एजुकेशन मिनिस्टर आकर उसे खुद इनाम देंगे। अखबार में उनकी तस्वीर भी छपेगी, इसीलिए अब अच्छे से मेहनत करना। ये सुनकर सभी बच्चे काफी खुश होते हैं। साथ ही टीचर को 26 जनवरी की परफॉर्मेंस के लिए अपना अपना नाम भी लिखवाते हैं। लेकिन टीचर की नजर जब शांत कोने में बैठी अनन्या पर जाती है तो टीचर अनन्या को देखते हुए कहती है, सभी बच्चे अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाओ। और अनन्या, तुम तो इस स्कूल की होनहार बच्ची हो, तुम 26 जनवरी की प्रतियोगिता में भाग नहीं लोगी क्या? टीचर जी, मैं भी 26 जनवरी की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इतने सारे लोगों के सामने गाना गाना और डांस करना नहीं आएगा, मुझे शर्म आएगी, इसलिए मैं इस प्रतियोगिता में अपना नाम नहीं लिखवा रही। अरे टीचर जी, ये स्टेज पर ना ही जाए तो अच्छा है। इस काली लड़की को देखकर तो लोग डर कर वहाँ से भाग जाएंगे।
खामखा 26 जनवरी का फंक्शन इसकी वजह से खराब हो जाएगा। आप इसका नाम मत लिखिए। ये क्या तरीका है रुचिका किसी से बात करने का? अनन्या, मैं तुम्हारा नाम इस प्रतियोगिता में लिख रही हूँ। उम्मीद करूंगी कि तुम जीतो या ना जीतो, लेकिन जिस तरह तुम आज तक इस स्कूल का नाम रोशन करती आई हो, वैसे ही गर्व से इसका नाम और बढ़ाओगी और प्रतियोगिता में भी हिस्सा लोगी। टीचर तो वहाँ से इतना कहकर चली जाती है, लेकिन अनन्या अब सोच में पड़ जाती है। वैसे भी अनन्या बच्चों से परेशान थी और डरी डरी सी रहा करती थी। मुझे तो 26 जनवरी की प्रतियोगिता के लिए नाम नहीं लिखवाना चाहिए। मैं इतने लोगों के आगे परफॉर्मेंस कैसे दे सकती हूँ? लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे रंग रूप को लेकर ताने मारेंगे। मैंने सही नहीं किया। अब अनन्या घर जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। अनन्या की माँ उर्वी भी अनन्या के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। जब टीचर ने तुझे खुद आकर 26 जनवरी की परफॉर्मेंस के लिए कहा है तो तुझे ये करना चाहिए। और लोगों का क्या है मेरी बच्ची, वो तो हमेशा बातें बनाते रहेंगे। तुझे इस बार कुछ करके दिखाना है और लोगों के मुंह पर ताला लगाना है। इसमें डरने की क्या बात है मेरी बच्ची, ऊपर वाला खुद तेरे साथ है। माँ, जब आप ऐसी बातें करती हो तो मुझे हिम्मत मिलती है और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगी 26 जनवरी की परफॉर्मेंस में अच्छा परफॉर्म करने की। और हाँ, मैं तो तेरी हिम्मत बनकर 26 जनवरी की परफॉर्मेंस में उसको देखने भी आऊंगी और तेरी हिम्मत बढ़ाऊंगी। और हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मुझे थोड़ी बहुत सिलाई तो आती है, तो मैं तेरे लिए तिरंगे वाला लहंगा सिलती हूँ, जिसे पहनकर तू बहुत अच्छी लगेगी। अनन्या को अपनी माँ की बातों से काफी हिम्मत मिलती है। ऐसे ही दिन गुजरता है और स्कूल में बच्चे 26 जनवरी के प्रोग्राम के लिए प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ सभी बच्चे एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन अनन्या की मदद उसकी टीचर करती है और उसका हौसला भी बढ़ाती है। और यहाँ अनन्या की माँ पूरी मेहनत करके उसके लिए तिरंगा लहंगा तैयार करने में लगी रहती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और आखिरकार 26 जनवरी का वो दिन आ ही जाता है, जब अनन्या को सभी के सामने परफॉर्मेंस देनी थी। और उस दिन वो अपनी माँ के हाथों का सिला हुआ वो तिरंगा लहंगा पहनकर स्कूल जाती है। उसके बाद टीचर स्टेज पर आती है और कहती है, अब आपके सामने परफॉर्मेंस देने आ रही है 11वीं क्लास की रुचिका। रुचिका बॉलीवुड सॉन्ग पर आप सभी को परफॉर्मेंस करके दिखाएंगी। सभी रुचिका के लिए तालियां बजाएंगे और तालियों से रुचिका का स्वागत करेंगे। रुचिका भी स्टेज पर आने के बाद बॉलीवुड सॉन्ग पर डांस कर 26 जनवरी की परफॉर्मेंस देती है। और उसके बाद एक दो बच्चे और आकर अपनी अपनी परफॉर्मेंस देकर चले जाते हैं। और इन बच्चों की परफॉर्मेंस के बाद में टीचर अनाउंस करती है अनन्या की परफॉर्मेंस। अनन्या आने से पहले बहुत डरी हुई थी, पर अनन्या हिम्मत करके स्टेज पर आती है, लेकिन वो खुद को बहुत कमजोर महसूस करती है। दोस्तों, मैं अपनी परफॉर्मेंस शुरू करने से पहले एक छोटी सी कविता कहना चाहूँगी, जो मैंने खुद लिखी है। गोरे हैं या काले हैं, हम सब भारत वाले हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन दिल के सच्चे हैं। मातृभूमि से प्यार करो, नफरत का ना वार करो। आज गणतंत्र दिवस पर तुम गणतंत्र संग्रामियों को याद करो। भीड़ में सभी बच्चों के माता पिता, सभी बच्चे और टीचर और एजुकेशन मिनिस्टर भी बैठे होते हैं, जो सभी का परफॉर्मेंस देख रहे थे, वो भी बहुत गौर से। अनन्या स्टेज पर आने के बाद अपने तिरंगे लहंगे में देशभक्ति सॉन्ग पर डांस करती है। तो अनन्या की माँ उर्वी भी ये देखकर भावुक हो जाती है। अब कुछ देर के बाद में टीचर स्टेज पर आकर अनाउंसमेंट करती है। सब बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिभा दिखाई, लेकिन इस प्रतियोगिता में अव्वल आई है अनन्या, जिन्होंने न सिर्फ अपनी प्रतिभा हमें दिखाई, बल्कि हम सबको देशभक्ति का महत्व भी समझाया। अब स्कूल की टीचर खुद एजुकेशन मिनिस्टर को स्टेज पर बुलाकर अनन्या को ट्रॉफी देने को कहती है। और एजुकेशन मिनिस्टर भी अनन्या को ट्रॉफी देते हुए अनन्या की और उसके तिरंगे लहंगे की बहुत तारीफ करते हैं।
हालांकि एजुकेशन मिनिस्टर की तारीफ सुनकर वहाँ बैठे राहुल और रुचिका का मुंह बंद हो जाता है। मुझे माफ कर दो अनन्या, मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही बुरा भला कह दिया। मुझे पता है मैं तेरी माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन आज मैं तुझसे माफी जरूर मांगूंगी। मुझे भी माफ कर दे अनन्या, मैंने तुझे गलत समझा, तेरे रंग का मजाक उड़ाया, लेकिन सच में तू दिल की बहुत अच्छी है। आज के बाद मैं कभी तेरे रंग रूप का मजाक नहीं बनाऊंगा। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों इतना भावुक क्यों हो रही हो? इसकी जरूरत नहीं है। तुम दोनों तो पहली क्लास से मेरे साथ पढ़ते हो, तो भला दोस्तों की बातों का क्यों बुरा मानना? हम तो दोस्त हुए ना। आज तुम दोनों की वजह से ही मैं यहाँ पर पहुँच पाई हूँ, वरना मेरा मनोबल बढ़ता ही नहीं। 26 जनवरी के इस देशभक्ति के मौके पर अनन्या सभी के दिलों में एक अलग जोश और जुनून पैदा करती है। जो कोई अनन्या से बैर भी करता था, वो भी अब अनन्या के पास आकर उसे गले मिलता है, उससे माफी मांगता है। ये सब देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और अनन्या की माँ अनन्या को गले से लगा लेती है।